जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप सबको पता है कि कब से जी आपका 16/11/2024 आपका फिजिकल चालू, कब से 16 तारीख से, और आज है आपका 20 तारीख। तो 16 से लेके 20 तारीख की डेट में आज कितने दिन हो गए आपके? 5 दिन। 20 तारीख को ऐड करके अगर चलते हैं तो कितने दिन हो गए आपके? 5 दिन। तो इन 5 दिनों में इन 5 दिनों में कितने अभ्यर्थी उपस्थित थे, कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित थे, और उपस्थित अभ्यर्थियों में से कितने आपके क्या हुए? पास हुए। इन सारी चीज़ों को इस पीडीएफ के माध्यम से, ऑफिशियल डाटा के माध्यम से आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा, पूरा कैलकुलेशन बताऊँगा। और साथ ही साथ इन 5 दिनों में जो आपके 5 दिन हैं, इन 5 दिनों के हिसाब से आपका जो कट ऑफ कितना जा सकता है, इनके बारे में भी हम लोग एकदम पूरा कैलकुलेशन के साथ, डाटा के साथ आप यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कितना कैलकुलेशन हो रहा है। क्योंकि आपका जो कट ऑफ का एरिया है आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो बंदा अपने होम ग्राउंड में 80 नंबर लेके आता था, वो अभी फिजिकल देने जा रहा है तो उसका मुश्किल से 65 से 70 में जाके अटक जा रहा है। तो अगर आपको एक कटअप पता रहेगा, जिनका फिजिकल नहीं हुआ है, अगर आपको कटअप पता रहेगा तो आप जाके वहाँ पे अपना एक टारगेट बनाएंगे। मान लो 80 बनाते हैं, तब जाके वो 80 आपका 60 से 65 70 में जाके अटकेगा। क्योंकि कटअप बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो हम लोग डाटा देखते हैं कहाँ से आपका छत्तीसगढ़ के कंपटीशन हब, कहाँ से जी? आपका बिलासपुर से अपना डाटा देखेंगे। डाटा में मेल फीमेल इन सब चीज़ों को बताऊंगा कि कितने अभी तक अभ्यर्थी क्या दे चुके हैं, आपके उपस्थित हो चुके हैं, कितने अभी तक अनुपस्थित थे, कितने उनमें उपस्थितों में से पास हुए हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पे पूरा बताऊँगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूँगा जो आपके हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो बिलासपुर से स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो आपका कितना जी टोटल कैंडिडेट, कितने बिलासपुर में टोटल कैंडिडेट हैं? 75,311 कैंडिडेट हैं। पुरुष में, महिलाओं में 21,929 कैंडिडेट है ना। तो अगर अभी तक की डाटा देखा जाए 5 दिनों का, ये 5 दिनों का, तो 16 तारीख से अगर स्टार्ट हुआ तो 16 तारीख से बिलासपुर में टोटल ये महिला, पुरुष और महिला करके कितने अभ्यर्थी हुए? आपका 97,071। तो अगर 16 तारीख की डेट में देखा जाए तो 500 विद्यार्थियों ने क्या दिए हैं? आपका फिजिकल दिए हैं। कितने ने? 500 ने। 17 तारीख की डेट में जाते हैं तो 750 अभ्यर्थियों ने दिए हैं। 18 तारीख की डेट में 1000, 19 में 1000 और 20 में आपका 1500 अभ्यर्थी इन 5 दिनों में दे चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो 5 दिनों में कितने अभ्यर्थी दिए हैं जी? टोटल आपके 4750 अभ्यर्थी कहाँ से दे चुके हैं? आपके बिलासपुर सेंटर से आपका क्या दे चुके हैं? फिजिकल दे चुके हैं। कहाँ से? बिलासपुर से। अब 21 तारीख की डेट में जो 1500 बुलाए हैं ना, अभी 20 तारीख में, वो 1500 से 2000 हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी 5 दिनों का डिटेलिंग मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक, ये हो गई बिलासपुर की बात। अब बिलासपुर से जस्ट लगा है आपका रायगढ़। रायगढ़ में भी वही कंडीशन है। रायगढ़ में आपका क्या है? 16 को 500, 17 को भी 750, 18 को 1000 पूरा। तो रायगढ़ में भी कितने हैं? आपका 4,750 अभ्यर्थी ही अभी तक फिजिकल दिए हुए हैं। ठीक, तो ये पूरे हैं। अंबिकापुर का देख लीजिए, अंबिकापुर में भी आपका क्या है? 4,750 अभ्यर्थी हैं। यहाँ पे अगर देखें अंबिकापुर के बाद रायपुर में भी 4,750 हैं। तो ऐसा अगर देखा जाए तो टोटल आपके कितने सेंटर हैं फिजिकल के? 9 सेंटर। इन 9 सेंटरों में 8 सेंटर, 8वां सेंटर आपका दुर्ग है। यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा? आपका दुर्ग जो है, आपका डाटा देखिए। दुर्ग में आपका 4,550 विद्यार्थी ही अभी तक क्या दिए यहाँ फिजिकल। मतलब लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 200 कैंडिडेट कम है बाकी जगह में, 9 सेंटर में। तो आपका एक सेंटर हटा दिए ना, आपका दुर्ग। तो टोटल आपके बचे 8 सेंटर। 8 सेंटर में 4,750 विद्यार्थी क्या दे चुके हैं? आपका फिजिकल दे चुके हैं। तो एक मोटा मान लेते हैं कि आपका कितना जी? 4,750 विद्यार्थी क्या है? फिजिकल दिए हैं। टोटल कितने सेंटर में? 9 सेंटर में। तो देखा जाए तो कितने विद्यार्थी अभी तक दे चुके हैं? 42,750 विद्यार्थी क्या दे चुके हैं? आपके फिजिकल अभी तक दे चुके हैं। कितने सेंटर में? 9 सेंटर में। अब ये 4,000
42,750 विद्यार्थियों में दिए तो हैं, ये लोग फिजिकल दे चुके हैं, लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका वन रक्षक भर्ती या जो फॉर्म डाल दिए हैं गए ही नहीं हैं। ऐसे विद्यार्थियों को अगर निकाल दिया जाए तो लगभग ऐसा मोटा मोटा मान ले कितने 2750 विद्यार्थी अगर निकाल दिया जाए तो इनमें माइनस करते हैं तो टोटल अभी तक 40,000 विद्यार्थी क्या दे चुके हैं, आपका फिजिकल दे चुके हैं। कब तक? आपका 20 तारीख तक। कितने तारीख तक? 20 तारीख तक। कितने विद्यार्थी दे चुके हैं? आपके 40,000 विद्यार्थी दे चुके हैं। आपका हुआ कितना? जो फिजिकल दे चुके हैं 40,000 विद्यार्थी अपने क्या है, फिजिकल दे चुके हैं। अब आप सबको पता है कि सभी जगह अलग अलग व्यवस्था है, क्या है, ग्रुप का। मान लो आपका ये आपका क्या है, फिजिकल सेंटर। यहाँ एंट्री करते हैं तो आपको जाओगे तो एक ग्रुप बना देगा, चाहे 30 का बनाए, चाहे 40 का बनाए, चाहे 50 का, चाहे 60 का। एक सब अलग अलग ग्रुप बनता है, अलग अलग जगहों में, अलग अलग सेंटर में। हम मानते हैं अगर सपोज़ 50 का ग्रुप बनाया जाता है तो अगर 50 के ग्रुप में आप 50 के ग्रुप होता है तो सबसे पहला इवेंट हो रहा है क्या जी, आपका 100 मीटर का दौड़। तो सबको तो 50 को एक साथ दौड़ाएगा नहीं, क्योंकि ये 4 से 5 लोगों को दौड़ा रहा है। तो आपको पता है कि 50 लोगों में से ये 100 मीटर का दौड़ कितने लोग पास कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 800 मीटर में भी कितने लोग आपके पास हुए, ये सबको अंदाज़ा पता ही चल जाता है। तो अगर देखा जाए 50 का एक ग्रुप बना है तो अगर मान लो आपका 40,000 विद्यार्थी क्या दिए हैं, फिजिकल दिए हैं, तो 50 से अगर इनको भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, आपका 800 ग्रुप बन चुके हैं। कितने? 800 ग्रुप। कितना जी, आपका 800 ग्रुप बने हैं। मतलब इसका समझा रहा हूँ ना आपको, 800 अगर ग्रुप बना हुआ है, कितना, 800 ग्रुप बना है ना। तो आज शाम तक अगर देखा जाए तो अभी तक आज शाम तक कितने, 800 ग्रुप टोटल ना, 800 ग्रुप बन चुके हैं। अब एक ग्रुप में कितना है आपका, 50। अब एक ग्रुप में 50 हैं, कितना जी, एक ग्रुप में आपके पास जो 50 विद्यार्थी हैं। अब इन 50 में से कितना जी, इन 50 में से आपके 15 ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपका पास हो रहे हैं। सिर्फ 15 ना, आप सबको पता है 50 में से सिर्फ 15, क्योंकि आपका जब बिलासपुर में ही 500 जब कैंडिडेटों में से सिर्फ 50 से 70 ही विद्यार्थी पास हुए हैं। कितने? 50 से 70। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि 50 जो विद्यार्थी आपका ग्रुप है, विद्यार्थियों का एक ग्रुप, उसमें से सिर्फ 15 ही विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। अब बचे कितने जी, आपके बचे हैं 35 जो है फेल हो गए। कितने? 35 फेल, मतलब सीधी बात है बाहर हो गए। कितना जी, आपका 35 बाहर हो गए। अगर हमारा जो 800 का ग्रुप है, टोटल ग्रुप कितना है, 800 ग्रुप। अब 800 में पास कितने हो रहे हैं, 15 विद्यार्थी, सिर्फ 15 विद्यार्थी। तो देखा जाए तो कितने हुए आपके, 12,000 सिर्फ अभी तक पास हुए हैं फिजिकल में। कितने? एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट है ना, क्योंकि आपका जो वहाँ पे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने स्टूडेंटों ने यहाँ पे पूरा डिटेलिंग बताया, उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो अभी तक एक मोटा मोटा मान ले कि 12,000 ही विद्यार्थी फिजिकल में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। कितने जी, 12,000। अब बचे जो 28,000 विद्यार्थी 50,000 40,000 में, वो क्या हो गए, साफ हो गए, बाहर हो गए हैं। क्या हो गए हैं जी, वहाँ से बाहर हो गए। कहाँ से? आपके फिजिकल से। ठीक, यहाँ पे एक कोरा पेज लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ। अब हमारे पास कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, 12,000 फिजिकल में, है ना। किसने? फिजिकल में। फिजिकल दिलाने वाले विद्यार्थी थे कितने, 40,000 विद्यार्थी थे, लेकिन फिजिकल में पास हुए हैं कितने जी, आपके 12,000। और आपका ग्रुप कितना था, 50 का एक ग्रुप था। अब 50 के ग्रुप में आपको सबको पता है कि सबके 15 लोग जो पास हुए हैं 50 के ग्रुप में, कितने हुए हैं, 15 लोग। तो एक 15 लोगों में तो सबका सब एकदम टॉपर नहीं रहेंगे ना, है ना। तो मुश्किल से 15 लोगों में मान लो आपका 5 लोग ऐसे विद्यार्थी हैं जो टॉपर हैं, जिनका नंबर 60 प्लस जा रहा है। कितना? 60 प्लस नंबर जा रहा है। और इनमें से आपका 10 विद्यार्थी ऐसे निकाल देते हैं जिनका नंबर 50 से 60 जा रहा है। कितना जी, 50 से 60। अगर देखा जाए तो ये 5 विद्यार्थी, ये 15 में से कितना तिहाई हो जाएगा, 1 तिहाई हो जाएगा। कितना जी, आपका 1 तिहाई। और ये 10 विद्यार्थी 15 में से तो 2/3 तिहाई। और हमारे टोटल कितने फिजिकल में स्टूडेंट पास हुए हैं, आपके 12,000 ऐसे स्टूडेंट फिजिकल में पास हुए हैं। तो अगर माना जाए तो इनको अगर डिवाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 4,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका
60 प्लस नंबर आ रहा है। किनका? 60 प्लस, 4000 विद्यार्थी। और ये 12,000 में 2/3 अगर करते हैं तो कितने विद्यार्थी बन रहे हैं? इसमें 8,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 50 से 60 प्लस आ रहा है। कितना? 50 से 60 प्लस आ रहा है ना। अब थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको। अब हो गए कितने आपके 60 प्लस विद्यार्थी? कितने हो गए जी? 60 प्लस विद्यार्थी आपके पास हो गए 4000। अब 50 से 60 प्लस विद्यार्थी कितने हो गए आपके पास? 8,000। टोटल हमारे पास कितने कैंडिडेट हुए हैं फिजिकल में अभी तक के ना 5 दिन की रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 5 दिनों में 12,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका फिजिकल निकल चुका है। एक एवरेज मार रहे हैं क्योंकि आपके जो विद्यार्थियों का रिपोर्ट है उनके हिसाब से, क्योंकि जो अपने कल के ही एक वीडियो डाला था उसमें जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी तक मेरे स्टूडेंट में एक विशाल नाम का है जिनका 81 नंबर गया है, एक भूपेन नाम का स्टूडेंट है जिनका 73, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब सबका तो नाम नहीं याद है मेरे को, तो इनका अलग अलग ऐसा क्या गया है, उनका ये टॉपर है भाई। अब इनका तो अगर मान लो इनका फिजिकल अच्छा है तो लिखित क्या होगा? डाउन होगा, है ना। तो इसीलिए फिजिकल अच्छा है। लेकिन इनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई आपका अगर 81 बन रहा है तो रिटर्न में लिखित में आप थोड़ा बहुत ही मेहनत करो, आप वर्दी लेके ही जाओगे। ठीक, तो कहानी इसलिए इतना कम हो रहा है क्योंकि आप अपने जब होम ग्राउंड में दौड़ते थे, कल ही की वीडियो में बताया कि जो बंदा 80 नंबर लेके आ रहा है अभी के कंडीशन में आपका 65 से 70 में अटक जा रहा है। आपको पता है कितने? 65 से 70 में, है ना। 65 से 70 में अटक जा रहा है जो बंदा 80 नंबर लेके आ रहा है। जो बंदा 70 नंबर लेके आ रहा है वो आपका 60 से 65 में अटक जा रहा है। कितना? 60 से 65 में तक जा रहा है। और बहुत से सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता कि अनिवार्य जनरल में कितना प्रतिशत लाना है, ओबीसी एससी एसटी में कितना प्रतिशत लाना है। बार बार बोल रहा हूँ कि ओबीसी एसटी एससी में आपका अगर 50 आ रहा है तो अभी के हिसाब से आप सेफ जोन पे हैं। जनरल में 60 से ऊपर आ रहा है तो अभी के हिसाब से आप एकदम सेफ जोन में हैं। क्योंकि कारण इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्राउंड जो है कई जगह अच्छा है, कई जगह नहीं है। साथ ही साथ आपको 100 मीटर के बाद तुरंत 800 मीटर कराया जा रहा है, तो आपके पास मुश्किल से 15 से 20 मिनट भी समय नहीं दे रहा है। आप 800 मीटर दौड़ रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण आपका अभी जो नंबर जा रहा है आपका बहुत कम जा रहा है। ओके, तो हम जो एक मैं पुराना वीडियो डाला था उसमें एक बार कटअप की बात हुई थी। कब की बात है ये? शायद आपका 16 तारीख को फिजिकल स्टार्ट हुआ था, उसके 2-3 दिन पहले इसमें कटअप के बारे में बताया था मैं, कटअप कितना कितना जा सकता है। तो हम देखे थे उस वीडियो में कि जर्नल का कटअप, किसका? जर्नल का कटअप 73 से आपका 73 से 75 नंबर देखे थे। ओबीसी का कटअप आपका 70 से 73 नंबर देखे थे जी। और एससी का कटअप 67 से आपका 70 नंबर देखे थे। और एसटी का उसमें कटअप देखे थे 65 से 67 नंबर। ये कब की बात है? आपका 1 हफ्ता लगभग हो गया होगा, है ना। 1 हफ्ते पहले की बात है जिसमें मैं एक बार कटअप के बारे में बताया था। लेकिन अभी इन 5 दिनों के हिसाब से अगर देखा जाए, और आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि भाई किसी का तो 60 भी नहीं हो रहा है जर्नल में, तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी हम कटअप अगर देखते हैं तो जर्नल मुश्किल से मुश्किल 63 से 65 नंबर जाएगा। ये एक एवरेज है ना, क्योंकि जो 81 वाला बता रहा हूँ ये टॉपर है, तो टॉपर में अपना गिनती मत लेकर। कटअप वही होता है जिसमें एक टॉपर शामिल नहीं। टॉपर भाई 81 जा रहा है तो वो 81 ही नहीं रहेगा, उससे डाउन होगा। तो जनरल 63 से 65 जा सकता है। आपका ओबीसी 60 से 63, है ना। और आपका एससी 57 से 60 और आपका एसटी 55 से 57 नंबर। एक एवरेज 5 दिनों के हिसाब से हम बता रहे हैं कि अभी की स्थिति में 5 दिनों के हिसाब से एक एवरेज इतना जा सकता है। तो ये जानना इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो कटअप के एक हम अनुमान लगा रहे हैं इसलिए जानना ज़रूरी है जी, क्योंकि आप जब फिजिकल देने जा रहे हैं तो जो प्रेशर है ना वो एक कम हो जाएगा कि दिमाग में इतना नहीं रहेगा। क्योंकि एक पेपर देने जाते हैं ना तो एक हवा रहता है, अरे यार 70 से 80 नंबर जा रहा है ना, कटअप तो कैसे करेंगे, हमारा आ नहीं रहा है। भाई अगर आप जर्नल है ना, अगर 60 से भी थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं ना तो आप अभी के हिसाब से एकदम सेफ जोन में है ना। और ओबीसी एसटी अगर 50% से अगर ऊपर जा रहे हैं तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो सेफ जोन में है। क्योंकि जिस हिसाब से आपका ग्राउंड रिपोर्ट और विद्यार्थियों के रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अभी के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर में है अभी के हिसाब से, क्योंकि बहुत कम
ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पास हो रहा है। हम लोग देखें ना 28,000 40,000 में तो ऐसे ही बाहर हो गए, है ना। तो अगर जिनका जैसे कि अभी मैं जो विद्यार्थी बताया विशाल है, भूपेन है, जिनका 73 70 और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अगर 60 प्लस है, जर्नल का अगर 60 प्लस है तो भाई वो रिटर्न एग्ज़ाम लिखित पेपर की तैयारी से अभी से कर दीजिए, क्योंकि आपका व्यापम पेपर लेगा और व्यापम किस में पूछता है उसका अभी रूल चला है कूट में। तो कूट में आदमी कुटा जाता है, फंस जाता है उनके धर्म में, है ना, क्योंकि वो जो धार चलता है कूट वाला ना, तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन जानते हुए भी हम क्या लगा देते हैं, गलत लगा देते हैं। तो अभी से आप लोगों से तो मैं यही बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी से आप रिटर्न की तैयारी कर दीजिए, है ना। रिटर्न के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका 5 जनवरी आपका क्या है लगभग ख़त्म है फिजिकल, तो 5 जनवरी का ख़त्म है, तो मुश्किल से मुश्किल फिजिकल ख़त्म है तो आपका फेब और मार्च में आपका रिटर्न होना एकदम तय है। इतना दिन का समय नहीं दिया जाएगा। तो अभी से आप अपना तैयारी अच्छे से रखते हुए लिखित पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये वीडियो के माध्यम से कटअप जो बताया हूँ, इससे माध्यम से यही मेरे को आपको जानकारी देना था कि आप अपने ऊपर प्रेशर ना लें। वहाँ पे प्रेशर लेके आप अपने आप को गलत कर ले रहे हैं, फॉल हो जा रहे हैं, नंबर कम आ रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, ताकि हेल्पफुल रहे कि अभी तक कितने विद्यार्थी हमारे फिजिकल दिए, कितने उसमें से पास हुए हैं। अगर ये जानकारी थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो और इसी तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका PDF चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी यहाँ से आपको मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।